क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। विवाह का जो संबंध होता है वह परस्पर में वात्सल्य भाव के साथ धर्म की आराधना करने के लिए संबंध किया जाता है। और यह संस्कृति भारतीय संस्कृति है। पाश्चात्य संस्कृति मात्र वासना की पूर्ति के लिए वह संबंध रखता है। और हमने सुना था अपने जीवन काल में कितने बार विवाह का संबंध हुआ है, आप लोग भी जानते होंगे। 80 90 साल व्यतीत होने के उपरांत भी शादी की बात करता है। कौन? आउट ऑफ कंट्री। भारतीय सभ्यता नहीं है, भारतीय संस्कृति नहीं है। केवल वासना की पूर्ति करने के लिए वह इस प्रकार कर रहा है। एक विद्वान मेरे सामने आए थे, मुक्तागिरी की बात है। उन्होंने ये कहा था कि महाराज बहुत बड़ा खेद का अनुभव होता है। क्यों, क्या बात है? महाराज इस प्रकार की भी चर्चा सुनने को मिलती है। ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे ऐसे कुतर्क करते हैं, उसके लिए कौन समाधान दे सकता है? हमने कहा हमें किसी को समाधान नहीं देना है, हमें स्वयं को समाधान पाना है। उनका ये कहना था कि महाराज 5 इंद्रियों के विषय है। आप ध्यान से सुने, 5 इंद्रियों के विषय हैं और उसमें प्रसंग बना रहे थे वो कि सामने वाला जो तार्किक व्यक्ति है वह ये विषय रखना चाहता है, बल्कि उसकी धारणा पूरी तरह से बनी हुई है। और उनका ये कहना है कि आप बगीचे में से एक सुगंधित फूल को तोड़ते हैं और उस नासा को तृप्त करने के लिए घ्राणेन्द्रिय का विषय गंध माना जाता है और उस सुगंधित फूल का वह अनुपान करना चाहता है, सुगंधी लेना चाहता है। और सुगंधी लेकर के एक फूल के माध्यम से उसको तृप्ति नहीं मिलती है और वह 2-5 मिनट के अंदर उस फूल को फेंक करके दूसरे फूल को फिर तोड़ता है। इस प्रकार जीवन भर प्रतिदिन वह कितने फूल तोड़ करके वह सुगंधी का एक सुगंधी संबंधी जो सुख है उसका अनुभव करता है। तो इसको लेकर के उनका भाव ये था। तो इसी प्रकार जिस प्रकार घ्राणेन्द्रिय के माध्यम से सुख का अनुभव कर रहा है संसारी प्राणी, इसी प्रकार स्पर्शेंद्रिय संबंधी सुख का अनुभव करने के लिए अनेक विवाह संबंध करने में बाधा क्या है, इस प्रकार उसका तर्क था। क्योंकि वह स्पर्शेंद्रिय का विषय है और ये घ्राणेन्द्रिय का विषय है। अंतर क्या है? विषय तो विषय है, किसी भी इंद्रिय का विषय क्यों न हो, इस प्रकार उसका तर्क था। ऐसे व्यक्तियों के सामने हम उपदेश देना पसंद नहीं करते हैं, इसको कुतर्क बोलते हैं। सोचो, विचार करो, ये भी कोई बात हो गई है? लेकिन है इस प्रकार के तर्क के साथ जीवन व्यतीत करने वाले दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति होंगे और उनके माध्यम से धर्म की प्रभावना नहीं हुई किंतु अप्रभावना होती चली गई है। हम नाम लेना नहीं चाहते। उस प्रकार की परंपरा के अनुरूप चलने वाले उनके धर्मानुयागी बहुत सारे भारतवर्ष में मिल सकते हैं। ध्यान केंद्र खोल करके इस प्रकार उन्होंने एक व्यू रचा था और सारे संसारी प्राणी को आकर्षित करने का उन्होंने एक
संकल्प लिया था, किंतु संसार राग के माध्यम से संसारी प्राणी को आकर्षित करना यह प्रभावना नहीं। वीत रागता के माध्यम से रागी को आकर्षित कर लो, मैं मान लो कि सही आप ही प्रभावक व्यक्ति हैं। प्रभावना हर व्यक्ति करना चाहता है, किंतु प्रभावना का स्वरूप क्या है? गुरुदेव का ये कहना है, कई बार उनके मुख से हमने सुना, आप प्रभावना करो अथवा न करो, अपने निमित्त से अप्रभावना न हो, यही सबसे बड़ी प्रभावना है। और तीर्थंकरों ने यही किया। और तीर्थंकर के माता पिता जिन्होंने विवाह संबंध किया है, रामटेक की बात है, और गुरुदेव ने यह प्रसंग दिया था, ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के दिन यही प्रसंग रखा था कि देखो तीर्थंकर के माता पिता के लिए एकमात्र संतान हुआ करती है, और उन्होंने संकल्प ये लिया कि भगवान तीर्थ संचालक के रूप में एक संतान उत्पन्न हो जाए, हम तृप्त हो जाएंगे। और जिस दिन संतान की उत्पत्ति हुई, उसी दिन संकल्प लेते हैं भगवान के माता पिता, अखंड आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत। है ऐसा कोई व्यक्ति? संतान की उत्पत्ति हुई है, उसका आनंद मनाना चाहिए था, किंतु अब मेरा लक्ष्य पूर्ण हो चुका है, अब मुझे विषय सेवन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि मात्र विषय सेवन की उद्देश्य को लेकर के हमने विवाह का संबंध नहीं किया है। इसको बोलते हैं उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत। वो अनुवर्ती हो सकते हैं, होते हैं, इसके उपरांत पे सोचो विचार करो, इतना अटूट वैभव मिलने के उपरांत में उसके प्रति उपेक्षा का भाव जागृत होता है, बहुत दुर्लभ चीज है। राग के माध्यम से संसारी प्राणी क्या क्या नहीं कर रहा है, किंतु यह बहुत दुर्लभतम वस्तु है, क्योंकि जितेंद्रिय होना ही ब्रह्मचर्य है, ऐसा कहा है। हाँ, शीलम विषय विरागो कहा, पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति जो विरक्ति का भाव है, वही वस्तुतः शील है, और शील का अर्थ स्वभाव होता है। शील का अर्थ स्वभाव होता है, अपने स्वभाव में लीन होने का नाम ब्रह्मचर्य व्रत है। ब्रह्मचर्य उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। सारे के सारे विषय छोड़ना आसान है, किंतु वासना के ऊपर नियंत्रण रखना यह बहुत कठिन है। वासना जागृत होती है, मात्र एक इंद्रिय का विषय नहीं है, वो पांचों इंद्रियों के माध्यम से वासना जागृत होती है, ऐसा आगमकारों का कहना है। उन्मूल यत् अविश्रांतम, आप सुन रहे हैं, उन्मूल यत् अविश्रांतम, उन्मूल यत् अविश्रांतम पूजम श्री धर्म पादपम मनोभव महादंती मनुष्याणाम निरंकुश, ऐसा कहा। सुनो, मनोभव का अर्थ काम होता है। मनसि उद्भवति यह स मनोभव कहा। मन में उत्पन्न होने वाली वासना होती है, उसको काम बोलते हैं उसको, और वासना रूपी मनोभव अर्थात काम,
काम रूपी हाथी वह क्या कर रहा है, निरंतर अविश्रांतम पूजम धर्म पादपम उन्मूलयति। वह धर्म रूपी वृक्ष को उखाड़ रहा है। निरंतर आराधना करने योग्य जो धर्म है, उस धर्म रूपी वृक्ष को कौन उखाड़ रहा है? मनोभव अर्थात काम रूपी हाथी उसको उखाड़ रहा है। निरंकुश सन, अंकुश नहीं उसके ऊपर, नियंत्रण नहीं है। सोचो, विचार करो, इसके माध्यम से सांसारिक सुख नहीं मिलता, बल्कि ऐसी दशा हो रही है संसारी प्राणी की वर्तमान में। यंग अवस्था में ही उसका शरीर रुग्ण हो रहा है, शरीर क्षीण हो रहा है। यंग अवस्था में भी ऐसा लगता है कि वृद्धा अवस्था को प्राप्त हुआ है। ये किसका परिणाम है? ये अतिरेक राग का परिणाम है। टेलीविजन और मोबाइल के माध्यम से जो अनर्थ घटित हो रहा है, उस अनर्थ से अपने बच्चों को बचाने का पुरुषार्थ करिएगा। माता पिता का यह परम कर्तव्य और दायित्व माना जाता है। छोटे छोटे बालकों के ऊपर धर्म का संस्कार देना चाहिए। धार्मिक संस्कार न दे करके संसारी प्राणी उन छोटे बच्चों के हाथ में वह मोबाइल दे रखा है। सोचो, विचार करो, वह बालक कहाँ पहुंचा है, किस स्थान पर पहुंचा है, किस व्यक्ति के साथ उसका संबंध किस ढंग से हो रहा है, वह आपको कोई ज्ञात है? आपको कोई जानकारी है? आपको कोई समाचार प्राप्त है? कोई खबर है? और अखबार पढ़ते हो और आपको खबर नहीं। सोचो, विचार।